नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज यादव। और अक्सर हम लोग फिल्मों में देखा करते हैं कि एक शहर में कुछ डॉन होते हैं, कुछ दादा होते हैं और वो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं। अब पूरा शहर उनका हो जाता है। अब अगर वो चाहें तो 5,000 रुपये जो हफ्ता वसूली करते थे उसको 10,000 भी कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ प्रतीत अभी हमारे सामने हो रहा है। आप देखेंगे एक जियो नाम का, एक वोडाफोन आइडिया नाम का और एक एयरटेल नाम का दादा आपस में हाथ मिला चुके हैं और इनके बीच में पिस रही है जनता। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो जियो कंपनी की कमाई 2023 और 2024 में लगभग 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रही है। और वैसे ही अगर हम एयरटेल की बात करेंगे तो 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई एयरटेल ने भी किया है। तो एक साथ इन तीनों कंपनियों का रेट बढ़ाना और लगभग एक जैसा रेट बढ़ाना, इसको दादागिरी नहीं तो क्या कहेंगे। क्या ये तीनों कंपनियां कुछ समय बाद नहीं बढ़ा सकते थे रेट, या ये तीनों कंपनियां कम या कुछ डिफरेंस में रेट नहीं बढ़ा सकते थे? एक साथ ही इतना रेट बढ़ाना जरूरी था क्या? अब जरा इन कंपनियों का तर्क भी सुन लीजिए। स्पेशली जियो कहता है कि भाई साहब, हम पूरे विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट और सबसे सस्ता फोन इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग खामखा छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन मेरा इन कंपनियों से सवाल है, अगर आप सबसे सस्ता आपको लगता है कि आप इंटरनेट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कृपया एक बार आप झांक करके देखिए अपने सर्विस पे, क्या आप वैसी सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं इंडिया में? आपकी कॉल ड्रॉप संख्या कितनी % है? आपकी वॉइस क्वालिटी कितनी अच्छी है इंडिया के अंदर? और आप जो 5G सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो बेहतर है? तो इन सब चीज़ों को आपको देखना चाहिए। आप करेंगे शादी अपने लड़के की और लंका लगाएंगे जनता की, ये कौन सी बात हुई? अब आते हैं मुद्दे पर। इन सभी के बीच में BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड कहां पर है? तो भाई साहब, अब सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, BSNL ने अभी कुछ दिन पहले टाटा कंपनी की TCS के साथ मिलकर 5G का सफल टेस्टिंग कर लिया है। और इनका ये कहना है कि हम मार्च 2025 तक 1 लाख टावरों की फौज खड़ी कर देंगे पूरे देश में और सबसे अच्छा सर्विस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी को मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। TCS जो कंपनी है, टाटा की कंपनी है। और सभी को आपको पता है कि कुछ समय पहले एक टाटा डोकोमो नाम की कंपनी चला करती थी। वो टाटा की ही कंपनी थी और टाटा ही वो कंपनी थी जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले से काम कर चुकी है। और अब कहना चाहिए जो टाटा कंपनी है उसका टेलीकॉम इंडस्ट्री में BSNL के थ्रू री एंट्री है। तो इसमें भी एक सवाल खड़ा होता है कि टाटा कंपनी क्या वापस से BSNL को नंबर 1 बना पाएगी? मुझे लगता है कि मेरा ओपिनियन क्या होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर BSNL अपने यूज़र को सस्ता प्लान प्रोवाइड करेगी तो वापस से वो कमबैक कर सकती है। और दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है कि पूरे देश में 5G नेटवर्क की ज़रूरत है ही नहीं। अगर BSNL अपने यूज़र को स्टेबल और अच्छा खासा 4G का सर्विस भी प्रोवाइड कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को 5G की ज़रूरत पड़ेगी और लोग किसी कंपनी में जाने के सोचेंगे। साथ में मुझे ये भी लगता है कि भारत के अंदर मैक्सिमम जो यूज़र है BSNL के, वो कीपैड वाले हैं और ज़्यादातर वो गाँव और देहात में रहते हैं। अगर BSNL इन लोगों को सस्ता रिचार्ज प्रोवाइड कर दे तो ये BSNL का एक अच्छा खासा डेटाबेस बन जाएगा और वो लोग कभी भी छोड़ करके दूसरी अदर कंपनी में नहीं जाएंगे। अब आप सभी के लिए मेरा सवाल कि BSNL के थ्रू टाटा कंपनी ने सफल 5G टेस्टिंग कर ली है, तो क्या कहेंगे इसको? क्या एक प्राइवेट कंपनी का सरकारीकरण है या फिर एक सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या टाटा कंपनी वापस से BSNL कंपनी को नंबर 1 बना पाएगी या फिर जियो, एयरटेल, वोडाफोन की तरह इन दाताओं के साथ में हाथ मिला लेगी और जनता आखिर में पिसेगी? आप सभी लोगों का क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा।